हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। दोस्तों, आज डेट है 3 मई 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। ईरान जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकेंड है, काश्मीर सैफरॉन हैज़ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कश्मीर का जो सेफ्रॉन है, केसर है, उसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विनिमय भंडार, तो उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? आप फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकेंड गोल्ड रिजर्व, थर्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, फोर्थ रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं ए 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 3 and 4 ओनली एंड डी नन ऑफ दी अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें ये चारों शामिल है, इंक्लूडेड है उस बास्केट में। कौन कौन? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, क्रिप्टो करेंसी यूज सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी विच अलाउ यूजर टू मेक सिक्योर पेमेंट एंड स्टोर मनी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक केंद्रीयकृत टेक्नोलॉजी है जिसपे सिक्योरनेस के कारण लोगों को अलाउ किया गया पेमेंट और मनी को स्टोर करने के लिए। सेकेंड है, दे रन ऑन एन इंडस्ट्रियल पब्लिक लीडर कॉल्ड ब्लॉकचेन विच इज़ रिकॉर्डेड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अपडेट एंड हेल्ड बाय करेंसी होल्डर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने सारे इसके अंतर्गत गतिविधियां की जाती हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड थर्ड है, इथेरम इज इक्वाडोर्स ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी। तो इक्वाडोर की जो ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है इथेरम। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 3 only, B 2 only, C 1 and 2 only and D 1 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 only, क्योंकि फर्स्ट जो है वो सेंट्रलाइज टेक्निक ए नहीं है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है जिसमें सिक्योर पेमेंट के लिए किसी भी तरह के नाम और बैंक की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सारे तरह के क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, फेसबुक की लिब्रा है, इथेरम है, रिपल है एंड लिटकॉइन है। इसके अलावा अलग अलग देशों ने अलग अलग क्रिप्टो करेंसी भी जारी किए हैं। जैसे इक्वाडोर की अपनी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसका नाम है डिनेरो इलेक्ट्रॉनिको। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो IEA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जिसका काम है, यह एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त संगठन है जिसका काम है विश्वसनीय और अफोर्डेबल रूप से इन स्वच्छ ऊर्जा को प्रोवाइड कराना। सेकेंड है, इट्स हेडक्वार्टर इन वियना, ऑस्ट्रिया। एंड थर्ड है, इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 2017। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, डी 1 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो IEA की हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस जो फ्रांस में है, ठीक है, ना कि वियना ऑस्ट्रिया में। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसको GI टैग नहीं मिला है? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है गोरखपुर टेराकोटा,
सेकेंड है मणिपुर ब्लैक राइस, थर्ड है बनारसी पान एंड फोर्थ है डिंडीगुल लौंग। तो अभी किसको नहीं मिला आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 3 and 4 ओनली एंड डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्ड ओनली, क्योंकि गोरखपुर और टेराकोटा और मणिपुर ब्लैक राइस को 2020 में जीआई टैग मिला है, जबकि जो डिंडीगुल लौंग है इसको 2017-18 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं मणिपुर ब्लैक राइस के बारे में। ये रहा मणिपुर ब्लैक राइस, ये 1800 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके चलते ये काफ़ी महंगा मिलता है। जो पुराने नीम हकीम टाइप जो डॉक्टर होते हैं वो इसकी गुणों को देखते हुए सजेस्ट करते हैं, जैसे जिसको भी लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, टीबी है, सॉरी जो शुगर की बीमारी है, तो उन सब लोगों के लिए इसे सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो गोरखपुर टेराकोटा है, तो गोरखपुर टेराकोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गोरखपुर टेराकोटा है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू अतुल्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अतुल्या के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट वॉज डेवलप्ड बाई CSIR। सेकेंड है इट इज़ अ माइक्रोवेव स्टेबलाइजर विच कैन बी ऑपरेटेड इन पोर्टेबल और फिक्स इंस्टॉलेशन एंड हेल्प्स इन डिसइंटीग्रेटिंग द वायलेट बाई डिफरेंशियल हीटिंग इन द रेंज ऑफ 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अतुल्या एक स्टेबलाइजर है, माइक्रोवेव स्टेबलाइजर है, जो नॉन मेटालिक सरफेस जो होते हैं, मेटल के अलावा कोई भी सरफेस जो होता है उस पर बग या किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट करके उसको वो ख़त्म कर सकता है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, क्योंकि इस CSIR द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि DRDO के एक डिपार्टमेंट द्वारा इसको तैयार किया गया था। 7th है विथ रेफरेंस टू द कश्मीर सैफरॉन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कश्मीर सैफरॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ ओनली सैफरॉन इन द वर्ल्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 118 मीटर एबव मीन सी लेवल, यानी यह एकमात्र ऐसा सैफरॉन है पूरी दुनिया में जो 1600 से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई पर पैदा किया जाता है। एंड सेकेंड है इट इज़ कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन करेवा हाईलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रिसेंटली गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये करेवा लैंड जो हाईलैंड है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर इसे उपजाया जाता है और इसे हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 8 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द चकमाज एंड हजोंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चकमा और हजोंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और के बॉर्डर पे मिलते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर पे मिलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है चकमा आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट एंड हजोंग आर हिंदू। सेकेंड है दे वर इनहेबिटेड ऑफ चिटगोंग हिल ट्रैक्ट ऑफ म्यांमार। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके ऑप्शंस है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, क्योंकि ये चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट जो पश्चिम बंगाल का है, यानी पूर्वी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का जो है, तो वहाँ पे मिलता है, यानी पश्चिम बांग्लादेश जो है वहाँ पे ये मिलता है और वेस्ट बंगाल से सटे हुए बॉर्डर इलाके में अरुणाचल प्रदेश में ये मुख्य रूप से मिलता है। 9th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक एंड इंडिकेटर 2019-20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अनुसंधान और विकास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, या नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। एंड सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ट्रिपल्ड बिटवीन 2008 to 18। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है वो 2008 की तुलना में 2018 में अब 3 गुना बढ़ गया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ओनली। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक। क्योंकि ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी किया जाता है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर 2008 से 18 की तुलना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ट्रिपल्ड हो गया है। इंडिया अभी अपने GDP का 0.7% स्पेंड करता है, जबकि जो अदर ब्रिक्स नेशन है लाइक ब्राज़ील 1.3% अपने GDP का, रशियन फेडरेशन 1.1%, चाइना जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट में 2.1% करता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया भी हमसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जो 0.8% है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम ऑफन मेंशन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है वो अक्सर चर्चा में रहता है, तो ये किसकी पहल है? योर ऑप्शंस आर ए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सेकेंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड डी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हाल फिलहाल में जो यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान, उन्होंने 5 राज्यों और यूटीज में नेशनल क्लस्टर के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को एडिशनली जारी किया है। इससे पहले टोटल 12 स्टेट में था, 5 इंक्लूड हो गए, तो अब टोटल जो है वो 17 स्टेट एंड यूटी में इसको जारी किया गया है। वो 5 नए स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जैसे बिहार भी इसके अंतर्गत है और हिमाचल प्रदेश भी इसके अंतर्गत है। अब कोई भी व्यक्ति जो बिहार का सदस्य है वो कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश में चला जाता है काम करने के लिए, और उसके पास ये राशन कार्ड है। तो पहले क्या होता था कि वो बिहार के ही किसी शॉप से PDS डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से राशन को खरीद सकता था, लेकिन अब क्या होगा कि ये बिहार का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के भी किसी भी दुकान से अपना राशन उठा सकता है, अपना राशन अफोर्डेबल प्राइस पे गेन कर सकता है। तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। I hope you got clarity regarding all this question, and all this question are beneficial for you. Please do like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Thank you.